Welcome to Punjab Technical and Science Academy. Hydraulics and Irrigation, Paper A, Hydraulics, Civil 334, Chapter number 5, Hydrokinematics. Question number 1, Hydrokinematics की तारीफ करें. हाइड्रोकाइनेमेटिक्स हाइड्रोलिक्स की एक ऐसी शाख है इसमें मायात के बहाव के मुतालिया के दरमियान या दौरान मायात के बहाव में हरकत का बायस बनने वाली क़ुव्वतों को नज़रअंदाज किया जाता है. यानी मायाई की हरकत देखी जाती है, इसके दरमियान में बहाव में जो भी हरकत होती है उन सबको हम मद्देनज़र नहीं रखते. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्चार्ज की तारीफ करें. किसी नहर, नदी या पाइप में बहने वाले माया की फी सेकंड मिकदार को डिस्चार्ज कहा जाता है. इसकी इकाई मकाब मीटर यानी मीटर क्यूब फी सेकंड पर सेकंड जिसे कहते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड, या फिर हम इसको कहते हैं क्यूमिक्स पर फीट क्यूब पर सेकंड, या फिर हम इसको लिखते हैं क्यूमिक्स, या फिर हम लिखते हैं फीट क्यूब पर सेकंड यानी क्यूसिक. अगर आप मीटर्स में कर रहे हैं तो मीटर क्यूब पर सेकंड को क्यूमिक्स कहेंगे, और अगर आप इसको फिटों में कर रहे हैं तो फीट क्यूब पर सेकंड यानी क्यूसिक इस्तेमाल होती है. इसे अमूमन अंग्रेजी के हरफ क्यू से जाहिर किया जाता है. यह है स्टूडेंट्स डिस्चार्ज. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, तसलसल की तारीफ या मसावात. तसलसल की मसावात बयान करनी हमने, तो यह स्टेट द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. तसलसल यानी कॉन्टिन्यूटी. किसी पाइप या चैनल में से बहने वाली माया की मिकदार हर मकाम पर बराबर होगी बशर्ते कि बहाव मुसलसल हो. अगर पाइप का कुतर तब्दील हो रहा हो या चैनल का साइज तब्दील हो रहा हो तो भी ये शर्त बरकरार रहती है. ऐसे माया के बहाव के तसलसल यानी कॉन्टिन्यूटी, इसको यानी माया के तसलसल की मसावात यानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो कहा जाता है. आसानी तरीके से इसको यूँ लिखा जाता है कि Q इज इक्वल टू A1 V1. A is the area of flow at various section. So A1, A2, A3 is the various section of the flow area of flow, and the velocity of the flow at various section. तो V1, V2, V3 is the various section. मुख्तलिफ सेक्शंस के हमने वेलोसिटीज और एरियाज दोनों फाइंड करने हैं, और उसके बाद Q इज इक्वल टू AV के फार्मूले में इस तरह से हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 4, फ्लो लाइंस की इकसाम के नाम लिखें. द टू टाइप्स एंड एक्स्ट्रा एक और टाइप भी है, तो पोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन. ये हमारी फ्लो लाइन की इकसाम है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, बहती हुई माया में पाथ लाइन की तारीफ करें. माया का कोई ज़रा बहाव के दौरान एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचने के लिए रास्ता अख्तियार करता है. जो रास्ता वो अख्तियार करता है उसे पाथ लाइन कहा जाता है. क्वेश्चन 6, बहती हुई माया में स्ट्रीम लाइन की तारीफ करें. बहती हुई माया में बहाव की फर्जी लाइन पर किसी नुक्ता पर ममासी लाइन हरकत की सिमत को जाहिर करती है. इसी लाइन को स्ट्रीम लाइन कहा जाता है. ये लाइन ज़्यादा नकात की हरकत की सिमत को जाहिर करती है. क्वेश्चन 7, पोटेंशियल लाइन की तारीफ बयान करें. बहती हुई माया में मसावी पोटेंशियल वाले नकात को मिलाने वाली लाइन को पोटेंशियल लाइन कहा जाता है, जो कि शक्ल में दी गई है इसके मसावी लाइन. ठीक है, तो ये हमारी पोटेंशियल लाइन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोनियत. फ्लोनियत जो है, इसमें फ्लो लाइनों के मजमुआ को फ्लोनियत कहा जाता है. इसमें स्ट्रीम लाइनों को पोटेंशियल लाइनें कितना करती हुई जाहिर की जाती है. क्वेश्चन 9, यूनिफॉर्म फ्लो की तारीफ करें. पाइप या नहर के हर मकाम पर अगर माया के ज़रात की वेलोसिटी यकसा रहे तो ऐसे बहाव को यूनिफॉर्म बहाव यानी यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो कहा जाता है. क्वेश्चन 10, स्टेडी फ्लो की तारीफ करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. बहाव के दौरान अगर किसी माया मकाम पर डिस्चार्ज यकसा रहे तो ऐसे बहाव को स्टेडी फ्लो कहा जाता है. इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की तारीफ. क्वेश्चन 11, पाइप या नहर के हर मकाम पर अगर माया की ज़रात की वेलोसिटी यकसा ना रहे तो ऐसे बहाव को नॉन यूनिफॉर्म बहाव कहा जाता है.
नहर में अगर गहराई, अतराफी ढलवाने और बेड स्लोप हर मकाम पर यकसा ना रहे तो ऐसे बहाव होता है। ऐसे बहाव में पानी की सतह ओवर बेड आपस में मतवाजी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12, अनस्टेडी फ्लो, बहाव के दौरान अगर किसी मकाम पर डिस्चार्ज हर वक्त यकसा ना रहे तो ऐसे बहाव को अनस्टेडी फ्लो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिनार फ्लो की तारीफ करें, बहाव के दौरान अगर माया के ज़रात मतवाजी लाइनों में हरकत करें और एक दूसरे के रास्तों को किता ना करें तो ऐसे बहाव को लिमिनार बहाव कहा जाता है। ऐसा बहाव अमूमन कम वेलोसिटी पर होता है। टर्बुलेंट फ्लो की तारीफ करें, बहाव के दौरान अगर माया के ज़रात मखसूस रास्तों पर हरकत करें और एक दूसरे के रास्तों को मुनक़ता कर रहे हों। लिमिनार में किता नहीं करते जबकि आपका टर्बुलेंट में मुनक़ता कर रहे हो, ऐसे बहाव को टर्बुलेंट बहाव फ्लो कहा जाता है। तो अब दोनों में कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में, तो बहाव के दौरान अगर माया के ज़रात मतवाजी लाइनों में हरकत करें और एक दूसरे के रास्ते को किता ना करें तो ऐसे बहाव को लिमिनार फ्लो कहा जाता है। जबकि बहाव के दौरान अगर किसी माया के ज़रात मखसूस रास्तों पर हरकत ना करें और एक दूसरे के रास्तों को मुनक़ता कर रहे हों तो ऐसे बहाव को टर्बुलेंट बहाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो और स्टेडी फ्लो में फ़र्क वाज़ेह करें। ये भी पीछे क्वेश्चन किया है। तो पाइप या नहर के हर मकाम पर अगर माया के ज़रात की वेलोसिटी यकसा रहे तो ऐसे बहाव को यूनिफॉर्म फ्लो यानी बहाव कहा जाता है। और जबकि बहाव के दौरान अगर किसी मकाम पर डिस्चार्ज हर वक्त यकसा ना रहे तो ऐसे बहाव को अनस्टेडी बहाव कहा जाता है। इसी तरह डिस्चार्ज का फार्मूला उसने कहा है कि फार्मूला आपने जबकि सेक्शन का रुकबा और वेलोसिटी मालूम हो तो फाइंड करना है। तो Q इज इक्वल टू V इंटू A। अगर आपके पास सेक्शन का रुकबा और वेलोसिटी है तो Q का फार्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू AV, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन 18 ये 10 सेंटीमीटर कोटर, डाया हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और पाइप में डिस्चार्ज क्यू फाइंड करना है जबकि वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है। तो अब हमारे पास एरिया फार्मूला है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। डाया इज 10 हम इसमें डी की जगह पे पुट कर देंगे, पाई 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 तो 78.55 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मीटरों में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने 100 के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना है 100 स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी या वेलोसिटी इंटू एरिया। तो वेलोसिटी हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकंड में है। तो इस तरह से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये आप इसको डिस्चार्ज को 0.007855 क्यूबिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 20 सम कुटर यानी डाया जो है हमारे पाइप का 20 सेंटीमीटर है। डिस्चार्ज हमने फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है जबकि वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है। तो क्यू इज इक्वल टू AV। तो अब हमारे पास जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 से। सो डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 तो इज इक्वल टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर डिवाइड बाय आपने 100 स्क्वायर करना है तो ये आपके पास 0.0314 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और अब आपने Q इज इक्वल टू VA या AV फार्मूले में मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो इसको आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो 0.0314 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपका हो जाएगा, ठीक है। वो मीटर में था, मीटर स्क्वायर में, मीटर इससे और मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये आपका 0.0314 जो है क्यूबिक्स यानी आपका आंसर बनेगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको जो है फर्स्ट 5 जो है चैप्टर्स अभी कवर कर चुके हैं। तो इस चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 19 शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस जो है समझ आ गए होंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसकी सॉफ्ट फॉर्म
में यानी कि जो बुक है हैंडबुक वो भी देखना चाहें तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप जाकर इसको ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको नहीं अवेलेबल होगी, ठीक है, तो आप उधर से इसको देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जो है वो आप बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस न्यू अपडेट्स मिल सकें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।